आइए बच्चों, सबको मेरा नमस्कार। चलिए हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन पे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल लगाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चे सवाल में बहुत मिस्टेक करते हैं, तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट सवाल, कॉन्सेप्ट वाला सवाल लगाएंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, देखिए, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विथ ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। किसी बॉल को हम 20 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से ऊपर फेंक रहे हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। कहाँ से फेंक रहे हैं? टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से फेंक रहे हैं। द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन इज 25 मीटर। जहाँ से हम बॉल को फेंक रहे हैं उस पॉइंट का जो हाइट है इस दैट इज 25 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। फ्रॉम द ग्राउंड। तो आपको क्या निकालना है? फाइंड maximum height of ball find maximum height of ball from the tower एंड दूसरा क्वेश्चन क्या है बी में? फाइंड how long it will be in air. पहले आप फिजिकल सिचुएशन को समझिए, उसके बाद क्या निकालना है मैंने बता दिया। फिजिकल सिचुएशन ये कह रहा है कि एक बॉल है जिसको मैंने वर्टिकली अपवर्ड फेंका है इतनी वेलोसिटी से 20 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन इज 25 मीटर। उस बिल्डिंग की हाइट जो है ग्राउंड से 25 मीटर है जहाँ से बॉल को फेंका गया है। निकालना क्या है? वहाँ से जब हम बॉल को फेंकेंगे तो बॉल कितनी हाइट तक जाएगा। फाइंड मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉल फ्रॉम द टावर। दूसरी बात है, क्या निकालना है? हाउ लॉन्ग विल इट बी इन द एयर। हवा में कितना समय तक बॉल रहेगा। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आपको डायग्राम बना लेना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ दिखाया है, ये ग्राउंड है, दिस इज ग्राउंड, ये सब ग्राउंड है। ये मेरा मल्टी स्टोरी टावर है, यहाँ से बॉल को फेंका गया है। ये मैक्सिमम हाइट यहाँ तक हो जाएगा, ये हाइट का मान निकालना है। उसके बाद बॉल यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हमने कितना से फेंका है? इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से फेंका है। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो हमको ये हाइट निकालना है। उसके बाद बॉल यहाँ से फिर नीचे गिरेगा तो वो कितना समय, हाउ लॉन्ग विल इट बी, कितना समय में हवा में रहेगा, उसको निकालना है। और इसकी हाइट जो है, टावर की हाइट, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट 25 मीटर है। पहले आपको डायग्राम को अच्छी तरह से बना लेना है, डायग्राम से आपको कभी गलती नहीं होगी। उसके बाद गिवन थिंग्स लिख लेना है। जैसे मैंने लिखा है इनिशियल वेलोसिटी +20, ऊपर जा रहा है तो हम +20 ले लेंगे। फाइनल वेलोसिटी इस 0। एक्सीलरेशन, चाहे बॉडी ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, हमेशा माइनस ही लगता है, -10। और y हमको निकालना है डिस्प्लेसमेंट। अब हमारे पास 3 इक्वेशन है, राइट? d = u + at, s = ut + ½ at स्क्वायर। अब v² - u² = 2as। हमारे पास तीनों इक्वेशन है। तो हमको हाइट निकालना है, वेलोसिटी दे रखा है, एक्सेलरेशन मालूम है, तो हम ये इक्वेशन को यूज़ करेंगे। तो दैट इज v² - v0² = 2ay। v की जगह फाइनल वेलोसिटी 0 और इनिशियल वेलोसिटी 20 × 20 2 एक्सेलरेशन -10। ये हाइट निकालना है। तो हाइट इज 20, मतलब ये यहाँ से 20 मीटर ऊपर जाएगा। 20 मीटर ऊपर जाएगा। कितना इंटरेस्टिंग बात है, मैंने उसको 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से फेंका है, वो 20 मीटर ऊपर जा रहा है। तो क्वेश्चन को आपको फील भी करना है बच्चों, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। उसके बाद हमको ये निकालना है कि हाउ लॉन्ग इट विल बी इन द एयर। तो अगेन वी राइट द गिवन थिंग्स। इनिशियल वेलोसिटी इसके पास यही रहेगा 20 मीटर पर सेकेंड, एक्सीलरेशन -10 ही रहेगा। टी हमको निकालना है। और जो मैंने कहाँ से फेंका,
ग्राउंड से फेंका होता तो 0 लेते, लेकिन मैंने 25 मीटर ऊपर से फेंका तो दैट इज़ -25। हम हाइट को माइनस ले लेते हैं। और दूसरी बात हम माइनस क्यों लेते हैं बच्चों, ये हाइट मतलब डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज़ टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ दी बॉल, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन बॉल का तो ग्राउंड हो गया 0 हो गया, और इनिशियल पोजीशन 25 हो गया। दैट हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन 25, तो दैट इज मेरा 25। बच्चों ये जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे, ये वाली S = UT + ½ AT², ये जो S है, S इज डिस्प्लेसमेंट। यहाँ स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं, S को टोटल पाथ लेंथ ले लेते हैं, टोटल डिस्टेंस ले लेते हैं। ये डिस्टेंस नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो जब हम बॉल को यहाँ से फेंकेंगे तो फाइनल तो 0 हो जाएगा, इनिशियल तो मेरा ये दैट इज योर 25 मीटर, राइट। ये 25 मीटर की हाइट पे है, तो दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल 25, तो -25। अब हम उसी फार्मूले में पुट कर देंगे, दैट इज डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस ½ AT²। तो डिस्प्लेसमेंट -25, इनिशियल वेलोसिटी 20 × t, एंड एक्सीलरेशन माइनस है तो -½ AT²। अब यहाँ से हमको टाइम निकल जाएगा, फटाफट निकालो बच्चों। मैं क्वेश्चन को मिटा देता हूँ। Yes, do it. तो सॉल्व इट। क्या था, -25 इक्वल्स टू 20t -2 से 5 कैंसिल, तो -5t², और आई कैन राइट इन दिस फॉर्म दैट इज माइनस को यहाँ लाएंगे तो ये +5t² -20t, राइट, इसको वहाँ ले जाएंगे, और -25 = 0, इस तरह से लिख सकते हैं, राइट। ये तो मिला था हमको, ओके। तो इसको यहाँ लाए तो प्लस हो गया, इसको यहाँ गया तो माइनस हो गया, इसको -25 0 5 सबको डिवाइड कर देंगे तो t² -4t -5 = 0। ना ये इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप अच्छी तरह से जानते हैं हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और बाय एनी मेथड यू कैन सॉल्व इट। तो हम अगर इसको फैक्टराइजेशन से करें तो t² -5t + t, ये -4t हो जाएगा, और जब इसको इंटू करेंगे तो -5t² -5t² आ गया। फैक्टर बना लेंगे, तो फैक्टर हम मेरे आसान से बना सकते हैं। इनमें हम अगर फैक्टर t ले लें तो t -5, इसमें हम फैक्टर प्लस फैक्टर ले लें, सपोज 1 ही ले लें +1, तो दैट इज यहाँ t -5 इस तरह से आएगा। तो इसको हम फिर ऐसा लिख सकते हैं, t + 1 एंड देन t -5 = 0, तो t + 1 = 0, दैट मीन्स t = -1 सेकेंड। नेक्स्ट इज t -5 is 0, दैट मीन्स t is 5 सेकेंड। तो माइनस टाइम इज इम्पॉसिबल इन नेचर, तो t = 5 सेकेंड। तो मतलब टोटल टाइम जो हवा में बॉल रहेगी वो 5 सेकेंड ही रहेगी। तो बच्चों यहाँ स्टूडेंट और अलग तरीके से भी कर सकते हैं। एक और तरीका है कि पहले आप यहाँ से यहाँ टाइम निकाल लीजिए t1, फिर यहाँ से यहाँ टाइम निकाल लीजिए t2, दोनों को जोड़ दीजिए, कभी भी आपका 5 सेकेंड आंसर आ जाएगा। लेकिन इट डिपेंड्स ऑन यू और इट कम्स फ्रॉम प्रैक्टिस, आप कैसा कर रहे हैं। बिकॉज जब भी आप इक्वेशन यूज़ करेंगे तो अगर डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे तो आपका टाइम एक ही बार 5 सेकेंड आ जाएगा। क्लियर बच्चों, समझ में आया? छाप लीजिए, फिर बंद कर दिया। यस बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 200 मीटर इन हाइट, and at the same time another is projected vertically upwards from the ground with a velocity of 50 meter per second. Find where and where the two will meet. Very important question बच्चों, छाप लीजिए, पहले क्वेश्चन को समझिए और डायग्राम बनाइए।
तो ए स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ 200 मीटर। मान लीजिए ये टावर है, ये आपका टावर है, ये टावर है, टावर की हाइट 200 मीटर है, 200 मीटर। ये आपका ग्राउंड है। मैंने टावर थोड़ा टेढ़ा बना दिया है, आप सीधा बनाइए। दिस इज टावर, ये आपका टावर है, ये 200 मीटर इसकी हाइट है, ये ग्राउंड है, राइट। टावर बना लिए, 200 मीटर हाइट टावर की है। ए स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। यहाँ से एक स्टोन है, मान लीजिए स्टोन नंबर ए, इसको यहाँ से ड्रॉप किया गया लाइक दिस। एंड अनदर इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम ग्राउंड। अनदर को यहाँ से फेंका गया, यहाँ से इसको ऊपर फेंका गया। इसके पास स्पीड थी दैट इज 50 मीटर पर सेकेंड। फाइंड व्हेयर एंड व्हेयर, कहाँ और कब दोनों मिलेंगे, कहाँ और कब दोनों मिलेंगे। क्वेश्चन समझ में आया? हाँ, तो डू इट। हाँ तो बच्चों आई थिंक आपने किया होगा, मैं भी बता देता हूँ। तो बच्चों फिगर आपको समझ में आ गया होगा ना। नीचे वाला स्टोन को ए मान लिया, ऊपर वाले को बी मान लिया, राइट। नीचे वाले को 50 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से फेंका गया, ऊपर वाले को वहाँ से ड्रॉप कर दिया गया। तो हम पहले ऊपर वाले जाने वाले डिस्टेंस को पॉजिटिव मान लेते हैं, राइट। और इसकी जो लोकेशन थी, ए की लोकेशन x = 0, t = 0, राइट। तो हम वही फार्मूला यूज करेंगे, दैट इज s = ut प्लस हाफ at²। एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट। y एक्सिस में जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट फाइनल माइनस इनिशियल, ये नहीं होगा डिस्प्लेसमेंट, इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at², यही हो जाएगा। और y इक्वल्स टू, ये वहाँ चला जाएगा तो y0 प्लस ut प्लस हाफ at²। देखो बच्चों, ये आपका स्टैंडर्ड फार्मूला हो गया दैट वी कैन डेराइव फ्रॉम दिस ओनली। ओके, डिस्प्लेसमेंट ही है, y एक्सिस में जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट मैंने ऐसा लिख दिया, फाइनल माइनस इनिशियल, तो y इक्वल्स टू y0, क्योंकि इनिशियल पोजीशन दे रखा है, इनिशियल हाइट। इसका इनिशियल हाइट 0 है, इसका इनिशियल हाइट 200 मीटर है। तो दैट सिचुएशन के ऊपर आपको फार्मूला भी थोड़ा सा बदलना पड़ता है। नाउ तो फॉर स्टोन ए इनिशियल उसका पोजीशन क्या था? 0, और वहाँ पे उसकी वेलोसिटी कितनी थी? 50 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ऊपर फेंका गया। एक्सीलरेशन चाहे ऊपर चाहे नीचे जाए -9.8 लगेगा। और बी का देखेंगे तो बी का इनिशियल मेरा पोजीशन था 200 मीटर, इसके ऊपर से फेंका गया, और इसके पास जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो 0 थी, एक्सीलरेशन मेरा 9.8 लगेगा। अब ये बच्चों कब कोलाइड करेगा? दैट इज लेट द स्टोन इज कोलाइड। मान लेते हैं आफ्टर t सेकेंड ये कोलाइड कर रहा है, t सेकेंड ये इट कोलाइड आफ्टर t सेकेंड। और ये तभी पॉसिबल होगा जब दोनों का लोकेशन सेम होगा। इसका लोकेशन और इसका लोकेशन जब सेम होगा तभी तो कोलाइड करेगा। यहाँ समझने वाली बात यही है कि दोनों पत्थर कब टकराएंगे? जब दोनों का लोकेशन सेम होगा। मान लीजिए लोकेशन सेम आफ्टर t टाइम में हो रहा है, तो वी यूज द फार्मूला दैट इज y = y0 ut प्लस हाफ at²। तो स्टोन ए के लिए, पहले वाली के लिए, तो y = इसका लोकेशन निकालते हैं एक पहली टाइम की। इनिशियल 0 था, वेलोसिटी इसका 50 था, t निकालना है, एंड एक्सीलरेशन इज -9.8, 2 से कट गया तो -4.9। ये लोकेशन ऑफ ए आ गया। इसी तरह से लोकेशन ऑफ बी निकाल लेते हैं। तो लोकेशन ऑफ बी में इनिशियल हाइट उसका 200 मीटर था, इनिशियल वेलोसिटी 0 था, और -हाफ at² दैट इज -4.9 t²। ये दोनों लोकेशन सेम जब होगा तभी तो कोलाइड करेगा। तो दोनों को इक्वल करके t का मान निकालो, जल्दी करो। मैं क्वेश्चन मिटा देता हूँ। तो दोनों का लोकेशन बराबर करिए। इसका लोकेशन था मेरा, ये भी y है, ये भी y है, तो लोकेशन इसका लिखिए डायरेक्ट 50t -4.9 t² बराबर 200, ये 0 हो गया, -4.9 t²। ओके, इसको सॉल्व करिए।
तो देखो बच्चों ये -4.9 टी के दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, तो 5t इक्वल्स टू 200, तो t इक्वल्स टू 200/5 50 सॉरी 50 है, ये 50 है, तो ये t इक्वल्स टू 4 सेकेंड, मीन्स 4 सेकेंड में वो कोलाइड कर जाएगा। आफ्टर 4 सेकेंड इट विल कोलाइड, इट विल, और कितने डिस्टेंस पे कोलाइड करेगा आप कहीं भी वैल्यू पुट कर दीजिए। y इक्वल्स टू लोकेशन सेम है तो y इक्वल्स टू 50 इंटू टी मतलब 4 -4.9 t स्क्वायर, टी मतलब फिर से 4 इंटू 4 का स्क्वायर, तो यहाँ से आप आराम से निकाल सकते हैं, राइट। ये 200 हो गया, ये माइनस कितना हो गया, अगर हम रफली इसको 5 मान लें, 5 इंटू 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 5 80 मान लेते हैं, तो 200 से 80 गया, कितना आएगा बताइए, 120 ना। अगर आप इसको एक्चुअली करेंगे तो लाइक मीन्स 120 मीटर की दूरी पे दोनों टकरा जाएंगे 4 सेकंड के बाद। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आया होगा, राइट, छाप लीजिए। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए बॉडी ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, कोई एक बॉडी है जिसको हम किसी टावर से ड्रॉप करा दिए, इट फॉल्स थ्रू 40 मीटर ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकेंड, लास्ट 2 सेकेंड में वो 40 मीटर डिस्टेंस कवर किया, देन व्हाट इज द हाइट ऑफ टावर, टेक g इज 10 मीटर पर सेकेंड। हाँ, तो फिगर आप बना लीजिए, मान लीजिए कोई टावर है, ये टावर है, ये दिस टावर, राइट, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, यहाँ से बॉडी को मैंने ड्रॉप करा दिया, ड्रॉप, ओके, बॉडी लास्ट 2 सेकेंड में, मतलब मान लीजिए ये 2 सेकेंड है, लास्ट 2 सेकेंड में इसने हाइट कवर किया 40 मीटर, 40 मीटर हाइट कवर किया, क्लियर। तो आप इसको लिख सकते हैं, दैट इज स्टार्ट सॉल्यूशन, y इक्वल्स टू v0t प्लस हाफ a t स्क्वायर, दैट इक्वेशन यू नो, डिस्प्लेसमेंट है ये, राइट, ut इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम हाफ a t स्क्वायर, क्लियर। आपको इसमें h निकालना है, h निकालना, तो इनिशियल वेलोसिटी तो बॉडी का 0 है, एक्सेलरेशन -10 आप ले सकते हैं, बॉडी टाइम ऊपर जाए नीचे जाए -10, so therefore y equals to that is 0 and then half into 10 t square, ये हो जाएगा 5 t square, ओके। तो y equals to 5 t square, फर्स्ट इक्वेशन हो गया, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब वो कह रहा है कि लास्ट 2 सेकेंड में 40 मीटर डिस्टेंस कवर किया है, इसका मतलब अगर 2 सेकेंड हम छोड़ दें तो बॉडी यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस कवर किया, h -40 इतना डिस्टेंस कवर किया है, कितना टाइम में कवर किया है, तो अगर टोटल टाइम t था तो t -2 सेकेंड में कवर किया है। देखिए ऐसा आपको सोचना पड़ेगा बच्चों, यू हैव टू थिंक लाइक दिस, क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, क्वेश्चन को पढ़ना है और डायग्राम बनाना है, एंड यू हैव टू थिंक अकॉर्डिंगली। भाई लास्ट में उसने 40 मीटर कवर किया है 2 सेकेंड में, इसका मतलब वो 2 सेकेंड को अगर हम छोड़ दें, राइट, तो टोटल टाइम मेरा t था तो t से 2 माइनस कर दें, तो टोटल t -2 सेकेंड में उसने कितना हाइट कवर किया है, कितना डिस्टेंस कवर किया है, दैट इज h -40, h -40। तो अगर हम फिर से इसी में इक्वेशन में पुट करें, दैट इज y, तो आल्सो दैट इज h -40, y मेरा पहले दैट इज आप इसी में पुट करिए, पुट इन दिस इक्वेशन प्लीज। तो टोटल टाइम t था, टोटल टाइम t था तो ये मेरा h हो गया, ये टोटल h था, तो यहाँ से हम इसको ऐसा लिख सकते हैं h इक्वल्स टू 5t स्क्वायर, ये हो गया, राइट, फर्स्ट इक्वेशन। इसको हटाओ, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो। अभी इसी को अभी हम ऐसा लिखेंगे, अभी ये h -40 कवर किया है इन 5t -2 सेकेंड, ऐसा लिख सकते हैं,
डायरेक्ट लिख सकते हैं, या आप इसमें भी लगा के लिख सकते हैं। y मेरा h माइनस 40 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, इनिशियल 0 है, एंड देन हाफ t माइनस 2 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली यू गेट दिस वन। अब यहाँ से आप निकाल सकेंगे बड़े आराम से ना, व्हाट इज द हाइट एंड व्हाट इज द टाइम, राइट। यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज द टोटल टाइम एंड व्हाट इज टोटल हाइट। निकालो फटाफट निकालो, क्वेश्चन मिटा देता हूँ। दो इक्वेशन आपको मिल गया है, तो डायरेक्ट हम ऐसा भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 2 from 1, 2 को 1 से माइनस कर देंगे, तो h माइनस 40 माइनस h ये हो जाएगा, राइट। एंड 2 from 1 यानी कि हम 1 से 2 माइनस कर देंगे, तो h माइनस 40 ऐसा हो जाएगा, इक्वल्स टू ये हो जाएगा 5t² माइनस 5t माइनस 2 होल स्क्वायर, इस तरह से हो जाएगा। तो ये कैंसिल, ये प्लस 40 हो जाएगा, ये 5t² माइनस 5, इसको खोल लेते हैं, 3² माइनस 2 इंटू 2 4t प्लस 4, इस तरह से हो जाएगा ना बच्चों। a² माइनस 2ab प्लस b², तो ये हो जाएगा 40, 5t² माइनस 5t² माइनस माइनस प्लस 20t माइनस प्लस माइनस 20 हो जाएगा, ये 40, ये 5t माइनस कैंसिल हो जाएगा, 20 कॉमन ले लेंगे, तो 20 कॉमन क्या लेना, 20 को यहाँ ले आओ ना, 20 को यहाँ ले आओ तो 60 हो जाएगा, 20t, तो t इक्वल्स टू मेरा आ जाएगा 3 सेकेंड। देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों। टाइम इज 3 सेकेंड ना। और टोटल हाइट कितना था टावर का, ये पूछा था, तो हाइट आप इसे फार्मूला में पुट कर देंगे, यही तो हाइट है, हाइट इक्वल्स टू 5t², हाइट इक्वल्स टू 5t², तो therefore टोटल हाइट ऑफ टावर इज 5 इंटू 3 दैट इज 45 मीटर। हाइट ऑफ टावर इज 45 मीटर। समझ में आया बच्चों? तो प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूमेरिकल फिजिक्स में जितना लगाएंगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और क्लियर कॉन्सेप्ट होंगे, द कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर। ओके, छाप लीजिए इसको। हाँ बच्चों, एक और क्वेश्चन करिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 5 मीटर। 5 मीटर की हाइट से बॉल ड्रॉप किया गया ऑन ए प्लेन। ऑन बाउंसिंग इट, जब वो बाउंस करके ऊपर आया, इट राइजेस अप टू ए हाइट ऑफ 1.8 मीटर। कैलकुलेट द फ्रैक्शनल लॉस ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉल। जी इज अननोन, जी अननोन है। मान लीजिए ये आपका प्लेन एरिया है, ये प्लेटफॉर्म है, ये एक बॉल है, राइट। ड्रॉप किया गया या 5 मीटर की हाइट से, 5 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया गया, एंड देन नीचे आया। नीचे से बच्चों ये फिर ऊपर जाएगा, लाइक ये बाउंस करके ऊपर जाएगा, लेकिन ये ऊपर केवल 1.8 मीटर गया, 1.8 मीटर ही गया ऊपर, राइट। कैलकुलेट द फ्रैक्शनल लॉस, कितना फ्रैक्शन ऑफ वेलोसिटी लॉस हो गया, राइट। तो बच्चों आप जब भी ये फिगर तो बना लेंगे, फिगर बनाने के बाद आप सोचेंगे दैट इज़ कौन सी फार्मूला यूज़ करना है हमको, राइट। तो बच्चों v² माइनस u² इक्वल्स टू 2gs, दैट वेरी सिंपल फार्मूला, राइट। और जैसे हम अगर ये इलास्टिक सरफेस नहीं होता, नॉन इलास्टिक सरफेस होगा तो वेलोसिटी कम होगा, अगर इलास्टिक होगा तो वेलोसिटी कम नहीं होता है, वो उतनी हाइट में चला जाता है। ये प्रैक्टिकल सिचुएशन है। जब भी कोई भी बॉल को हम जब यहाँ से मारते हैं तो इतना हाइट तक वो नहीं आता है, कुछ तो वेलोसिटी उसकी लॉस हो जाती है, तो फ्रैक्शनल लॉस। तो फ्रॉम हियर फार्मूला यू कैन मेक, यू इनिशियल वेलोसिटी 0 है बच्चों, ड्रॉप किया गया, तो v² इक्वल्स टू 2gs हो जाएगा। s को हम हाइट लिख सकते हैं, हाइट, तो v इक्वल्स टू √2gh हो जाएगा। दिस इज द फार्मूला। तो पहला मान लेते हैं, जब बॉडी ऊपर से नीचे आया ना, तो इसकी वेलोसिटी v1 थी,
जब नीचे से ऊपर गया इसकी वेलोसिटी सपोज v2 थी, राइट, v1 v2, राइट। वेलोसिटी जो है एच पर डिपेंड कर रही है, तो पहला v1 आंसर में कर रहा हूँ, पहला v1 इज √2g, कितना हाइट था 5 मीटर, ये था फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड वेलोसिटी √2g, कितना हाइट था 1.8, 2 मीटर। करो बच्चों, यहाँ से कुछ करो, डू इट। प्लीज बस ये 2 इक्वेशन से आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो दैट इज v2 बाई v1, दैट इज जो डिवाइड करोगे तो √1.8/5 आ जाएगा, ये आ जाएगा। आगे करो फटाफट, सॉल्व करो उसको। तो अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा, दैट इज √18/50 लाइक दैट। और इसको सॉल्व कर लोगे तो 18 मतलब 9 दूनी 18 लाइक दिस। 50 मतलब 25 दूनी 50, ये हो जाएगा, राइट। इसका √3 आ जाएगा, इसका √5 आ जाएगा, 8 को कैंसिल हो जाएगा, 3/5, ये आ गई रेशियो। तो व्हाट इज फ्रैक्शनल लॉस? फ्रैक्शनल लॉस कितना हुआ? ये तो रेशियो हो गया, फ्रैक्शनल लॉस हो जाएगा दैट इज v1 माइनस v2 बाई v, यही है फ्रैक्शनल लॉस। तो निकाल लो फटाफट। फाइंड आउट व्हाट इज फ्रैक्शनल लॉस। तो v1 कितना था, दैट इज यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं, v1 माइनस v2 दैट इज 5 माइनस 3 बाई v1 कितना था, दैट इज 5, दैट इज 1 माइनस 3/5, 1 माइनस दैट इज 0.6, 1 माइनस 0.6 मीन्स 0.4 फ्रैक्शन ऑफ वेलोसिटी लॉस्ट कर गई। समझ में आया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंसेप्चुअल एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये आपके बुक्स में दे रखे हैं और एग्जाम में भी आते हैं। आइए बच्चों एक और क्वेश्चन देख लें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज a body describes 10 meter in 3rd second of motion and 28 meter in 6 seconds. What distance will it cover by the body in 7 seconds? तो बच्चों इसके लिए हमने एक फार्मूला आपको डेरिवेशन करके दिया था, दैट इज SN, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, दैट इज योर इनिशियल वेलोसिटी प्लस a/2 देन 2n-1। इसका डेरिवेशन हम लोगों ने बाकायदे किए थे एंड वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लास 11 साइंस। एग्जाम में इसका डेरिवेशन भी आता है और कभी कभी एग्जाम में न्यूमेरिकल्स भी आता है। तो यू हैव टू यूज दिस फार्मूला इन सॉल्विंग सच प्रॉब्लम्स। तो इक्वेशन बनाइए, डिस्क्राइब्स 10 मीटर इन 3rd सेकेंड। तो 10 मीटर इनिशियल दिया नहीं है, इनिशियल रख लीजिए a/2 एंड देन 2n मतलब 3, 3rd सेकेंड है ये, 3rd सेकेंड -1, so that is 10 equals to v0 plus that is 6 minus 1 5a/2 नेगेटिव फर्स्ट इक्वेशन। ओके बच्चों बनाइए। नेक्स्ट बनाइए 28 मीटर इन 6 सेकेंड। फर्स्ट 28 मीटर equals to v0 plus a/2 into 2 into in 6 seconds into 6 minus 1 like that. So it will be 28 equals to v0 plus a/2, 12 minus 1 13, तो डायरेक्ट में लिख देता हूँ 13a/2, 12 minus 1 sorry 12 minus 1 11 होगा ना बच्चों, 11 a/2 नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन से आप
सॉल्व करिए एंड फाइंड out what is the acceleration of the body. Please do it. क्वेश्चन मिटा दूं या यही कर लेते हैं? ओके, इस फार्मूला आप समझ गए। तो दैट इज 2 - 1 करिए, 2 - 1 व्हाट विल बी, माइनस करिए 2 20 18 हो जाएगा, 18 ये कैंसिल हो जाएगा, ये बराबर 0 हो जाएगा, ये 11a/2 - 5a/2 इस तरह से आ जाएगा, राइट। सो 18 इक्वल्स टू योर 11 - 5 6a/2, so 18 equals to your 3a, so a equals to your 3 6 18 6 meter per second. Okay, I got the acceleration. We got the acceleration. मिल गया एक्सीलरेशन। आप एक्सीलरेशन को कहीं पुट कर दीजिए फर्स्ट इक्वेशन में, आपको उसका इनिशियल वेलोसिटी मिल जाएगा। उसके बाद आप 7 सेकंड में डिस्टेंस निकाल लीजिए, करिए। तो ए को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं, सपोज इसको क्वेश्चन बिठा देता हूँ मैं। putting value of a in 1 we get 1 में जब पुट करेंगे 1 मतलब ये है, तो 10 बराबर v0 + 5, a का मान कितना निकला है 6 निकला है, 6/2, तो ये हो जाएगा 10 बराबर v0 दैट इज 30/2 15, राइट। तो v0 इज इक्वल्स टू 10 - 15 5 -5 मीटर प्रति सेकेंड। ये हो गई इनिशियल वेलोसिटी। प्लीज नोट इट डाउन बच्चों। अब हमको निकालना था फाइंड द डिस्टेंस इन nth सेकेंड। तो देयरफॉर डिस्टेंस इन nth सेकेंड, डिस्टेंस इन nth सेकेंड मतलब 7 सेकेंड पूछा था। तो इनिशियल वेलोसिटी ये फार्मूला है मेरा, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी प्लस a/2 2n - 1 ये फार्मूला है। तो डिस्टेंस इन nth 7 सेकेंड हमको निकालना था, इनिशियल -5 हो गया, प्लस एक्सेलरेशन कितना मिला था 6/2 एंड 2 × ये 7 - 1 इस तरह से। So that is distance covered in 7 seconds, -5 plus that is 14 - 1 13, okay. So 6 × 13/2, so that is -5 plus 3 times कर दिया 39, so that is 34 meter. Please note it down. So you see very interesting cases and it is up to your syllabus, कोर्स एग्जाम में आते हैं। ओके बच्चों, तो आई होप यू एंजॉय माई वीडियो। सवाल लगाते रहिए, एनी डाउट यू कैन राइट मी इन माई कमेंट्स। थैंक यू, पढ़ते रहिए।